So limits are based on structure, and the structure could be algebraical, or it could be a graphical structure. और इसे मेरा क्या मतलब है, इससे मेरा ये मतलब है कि देर आर टू वेज जिसमें हम एक चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड विल लुक एट दोस टू वेज राइट नाउ. तो हमारे पास यहाँ पर हमें एक एग्जांपल दी हुई है. इफ़ यू look at this example right over here, actually let me just use sort of a different drawing tool. तो हमें यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है एक फंक्शन की, और हमसे एट द सेम टाइम पूछा गया है कि हमें बताएं कि इस फंक्शन की लिमिट क्या होएगी एज एक्स अप्रोचेस टू. तो हाउ डू वी गो अबाउट दिस? एंड वेल देखो, हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस के अंदर देखा हुआ है कि एक फ़ंक्शन की लिमिट बेसिकली वो चीज़ होती है जिसको आप अप्रोच कर रहे होते हो, जिसके आप बहुत करीब आ रहे होते हो. तो हाउ डू यू फाइंड आउट द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज योर एक्स अप्रोचेस टू? And so what you can do is you have an equation for f of x right over here, x cubed divided by x. तो आप क्या कर सकते हो, देखो आपने 2 को अप्रोच करना है, दो तरफ से अप्रोच कर सकते हो, लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से. तो अगर आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करो एंड यू ड्रॉ योर 2 ओवर हेयर, तो आप रियलाइज़ करोगे कि यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर आपके पास 3 आएगा. एंड सो आप जब इसको अप्रोच करते हो ना, तो आप बेसिकली इस 2 के बहुत करीब आ जाते हो. सो योर ऑन वैल्यूज़ लाइक 1.999999, और यहाँ से आप आ जाते हो 2.000001. तो आप इस तरह की वैल्यूज़ के बहुत करीब करीब आ जाते हो. एंड सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन गो अहेड पुट दीज वैल्यूज़, ये जो बहुत करीब करीब आने वाली वैल्यूज़ हैं, आप इन वैल्यूज़ को, इन एक्स की वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में उठा कर डाल दो, और आपके एफ ऑफ एक्स की आपको वैल्यू पता चल जाएगी किसके करीब आ रही है. एंड इन दिस केस हमने वो ऑलरेडी किया हुआ है इन दिस टेबल डाउन बिलो. तो यू कैन सी दिस टेबल राइट ओवर हेयर, और इस टेबल में हमें क्या नज़र आ रहा है कि हमने वैल्यूज़ ली हुई हैं एक्स की. सो दिस इज़ द कॉलम, दिस इज़ द रो फॉर एक्स. और हमने देखा है कि जब हमने ये एक्स की वैल्यूज़ पुट की हैं इस इक्वेशन के अंदर, तो हमें एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यूज़ नज़र आई हैं. एंड सो we start off from 1.9, we start off from the left side. तो हम देख सकते हैं कि ये x जो था ये पहले 1.9 हुआ, फिर हमने एक वैल्यू फाइंड की, फिर 1.99 जो 2 के ज़्यादा करीब है उसको यूज़ करके एक वैल्यू फाइंड की, फिर हमने ये वैल्यू यूज़ की जो 2 के और भी ज़्यादा करीब है. एंड देन व्हाट वी डिड वाज वी आल्सो फाउंड आउट वैल्यूज़ फ्रॉम द राइट हैंड साइड. तो 2.1, फिर 2.01 2 के ज़्यादा करीब है, और 2.001 तो 2 के और भी ज़्यादा करीब है. तो हमने लेफ़्ट साइड से कुछ वैल्यूज़ ली 2 के, और राइट साइड से वैल्यूज़ ली कुछ 2 के, एंड वी बेसिकली फाउंड आउट द एफ ऑफ एक्स फॉर दोज वैल्यूज़, कि हम देखना चाह रहे हैं कि हम अप्रोच किसको कर रहे हैं. तो हमें देखने को क्या मिला, हमें देखने को ये मिला कि एज वी अप्रोच 2 फ्रॉम द लेफ़्ट हैंड साइड, तो हमारी जो फंक्शन वैल्यूज़ हैं वो किस चीज़ को अप्रोच कर रही हैं. सो वी कैन टेक अ लुक एट दिस कि ये 3.61 थी, फिर ये 3.96 हो गई, फिर ये 3.996 हो गई. सो वी कैन सेफली से कि दे आर कमिंग मोर एंड मोर क्लोज टू द वैल्यू ऑफ 4. ठीक है, राइट हैंड साइड से हम 4 के करीब आ रहे हैं. एंड सो हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि जब हमने राइट हैंड साइड से ट्राई किया फॉर द वैल्यूज़ ऑफ एक्स, 2 से जो बड़ी वैल्यूज़ हैं उनके लिए ट्राई किया, तो वी हैड 2.1, देन वी हैड 2.01 जो 2 के और करीब है, एंड 2.001 जो 2 के और भी ज़्यादा करीब है. एंड वी फाउंड आउट द फंक्शन वैल्यूज़ फॉर दीज एक्सेस, एंड दोज फंक्शन वैल्यूज़ वर 4.41, 4.04 और फिर 4.004. तो राइट हैंड साइड से हम देख सकते हैं कि हम किस वैल्यू के करीब आए, हम 4 के करीब आए, द सेम वैल्यू जिसके हम करीब आ रहे थे फ्रॉम द लेफ़्ट हैंड साइड. तो हमें पता चल गया कि अच्छा हमारी जो लिमिट है, हमारी जो लिमिट होएगी फॉर दिस फंक्शन, दैट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 4. लिमिट वन एक्स अप्रोचेस 2. ठीक है, इस फंक्शन की जो लिमिट होएगी. तो हमने कहा वेल दैट्स रियली गुड, हमने अपनी वैल्यूज़ जो थी 2 के करीब करीब हमने उनको यूज़ करके और एफ ऑफ एक्स अपने फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट कर ली. दैट्स एक्सीलेंट.
एंड देन ये मेथड होता है, इसको हम कहते हैं अलजेब्रिक मेथड। हम बेसिकली अलजेब्रा का यूज़ कर रहे होते हैं, हमें पता है कि एक लिमिट क्या चीज़ होती है। लिमिट में बेसिकली आप एक नंबर के बहुत करीब आ रहे होते हो, सो वी जस्ट पिक्ड अप रैंडम नंबर्स जो हमारे 2 के बहुत करीब थे, और हमने उनको इक्वेशन में डाला और हमने फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट कर ली। एंड सो दिस वाज द अलजेब्रिक मेथड। एंड यू कैन सी के लिमिट्स किस तरह आपके स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करती हैं, क्योंकि देखो हमारे पास यहाँ पर शुरू में क्या था, हमारे पास शुरू में एक इक्वेशन थी। अब वो इक्वेशन जो है ना, उस इक्वेशन में जब हम वैल्यूज़ डालते हैं इस इक्वेशन के अंदर, तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर हम यहाँ से लेफ़्ट साइड से भी 4 को अप्रोच कर रहे थे, राइट साइड से भी 4 को अप्रोच कर रहे थे। अब यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि ये एक लिमिट एक जो है ना वो एक स्ट्रक्चर के ऊपर बेस कर रही है। इस केस में वो एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर था, क्योंकि हमने एक अलजेब्रिक इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट की थी। तो स्ट्रक्चर क्या हो रहा था, स्ट्रक्चर इस साइड से भी 4 की तरफ आ रहा था और स्ट्रक्चर इस साइड से भी 4 की तरफ आ रहा था। सो वी वर लाइक ओके दैट इज़ आवर लिमिट, एंड सो दिस इज़ द algebraic structure. Now you can also use a graphical structure. तो हाउ यू वुड यूज़ दैट इज़ कि बेसिकली आपके पास एक ग्राफ होगा, इसी इक्वेशन का ग्राफ होएगा आपके पास, ठीक है। सो दिस ग्राफ वुड बी ऑफ एक्स क्यूब ओवर एक्स, और आप एसेंशली कर क्या रहे होगे, आपने क्योंकि लिमिट फाइंड आउट करनी है फंक्शन की, व्हेन योर एक्स अप्रोचेस 2, तो आप पहले अपने एक्स एक्सिस के ऊपर 2 को लोकेट कर लोगे, और फिर आप देखोगे कि अच्छा मैंने इधर 2 के बहुत करीब आना है और मैंने इधर 2 के बहुत करीब आना है। सो व्हाट इज़ गोइंग टू बी द कोरिस्पोंडिंग वैल्यू ऑफ द ग्राफ, ठीक है। एंड दैट वैल्यू वो हमें पता चल गई है अब कि वो वैल्यू जो है वो 4 के बराबर होएगी, वरना ऑब्वियसली ग्राफ में यहाँ पर वैल्यूज़ आपके पास लिखी होती हैं, इस केस में मैंने नहीं लिखी, लेकिन हमें पता चल गई है कि दैट इज़ गोइंग टू बी 4। तो हम एसेंशली क्या देखना चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि ओके जब हम x इक्वल्स 2 के बहुत करीब आए दोनों साइड से, तो हमारा जो एफ ऑफ एक्स था वो किस वैल्यू के बहुत करीब आया। एंड क्योंकि 2 के कोरेस्पॉन्डिंग हमारे पास जो वैल्यू है वो 4 है, तो वी कैन सी कि फिर इसका मतलब है हमें 4 के बहुत करीब आना पड़ेगा फ्रॉम बोथ दी साइड्स। एंड इन दिस केस हमने एक ग्राफिकल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया, हमने इस कर्व की मदद से अपना आंसर डिसाइड किया। तो अब देखो कि ये जो कर्व है, यू कैन टेक अनदर पेन, होल्ड ऑन, सो वी कैन यूज़ ग्रीन। तो हम इस तरफ से यूं चल कर इस पॉइंट के करीब आए और यहाँ से यूं चल कर इस पॉइंट के करीब आए, एंड हम क्या कर रहे हैं, हम अगेन एक स्ट्रक्चर का यूज़ कर रहे हैं। इस केस में वो स्ट्रक्चर एक ग्राफ की फॉर्म में है, एंड पिछले केस में वो एक अलजेब्रिक इक्वेशन की फॉर्म में था। तो लिमिट्स क्या होती हैं, लिमिट्स बेसिकली स्ट्रक्चर के ऊपर बेस कर रही होती हैं। वो स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहा होता है कि आप लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से किस पॉइंट के करीब आ रहे हो। And this is what we're going to see. This is where the difference comes in between a limit and something that is not a limit. तो हम लिमिट एक आसान तरीका फाइंड करने का क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें हमेशा एक ग्राफ नहीं दिया होगा, ठीक है। हमेशा हमें एक ग्राफ नहीं दिया होगा तो हम नहीं देख सकेंगे कि हम किस वैल्यू के करीब आ रहे हैं, और हमेशा हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम टेबल बनाएं, करीब करीब वैल्यूज़ को चुनें और फिर उनसे फाइंड आउट करें कि हमारा जो फंक्शन है वो किस चीज़ के करीब आ रहा है। सो एन ईजी वे टू डू दिस इज़ टू यूज़ डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन एंड फाइंड आउट द लिमिट्स ऑफ द फंक्शन। व्हाट आई मीन बाय दिस, इसके फ़र्ज़ कर लो हमें एफ ऑफ एक्स के लिए जो इक्वेशन दी हुई थी वो थी एक्स क्यूब्ड ओवर एक्स, और हमने फाइंड आउट करना था कि व्हाट इज़ द लिमिट, हमें फाइंड आउट करना था कि व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज एक्स अप्रोचेस टू। तो हम वो लिमिट कैसे फाइंड आउट कर सकते थे, एंड वेल डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में आप क्या करते हो, आप बेसिकली यहाँ पर जो एक्स दिए हैं आपको, आप इधर जाकर 2 पुट कर दो, इधर जाकर 2 पुट कर दो, इसको सॉल्व आउट कर लो। So we can actually go ahead and solve this out. So this is going to be 2 का क्यूब divided by 2, और 2 का क्यूब हमें पता है कि that is 8, this is 2, this is going to be 4, और हमारा आंसर जो है वो 4 आ गया। एंड देखो ये जो हमारे पास आंसर आया ना 4, हमारे पास ऊपर यही इधर भी ग्राफिकली भी हमने देखा कि हम 4 को अप्रोच कर रहे थे और हम यहाँ से भी 4 को अप्रोच कर रहे थे। एंड एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जब आप 4 लिखोगे ना, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एक्स अप्रोचेस टू, इस जगह पर इस 4 का
और ये काम करने के बाद जो 4 निकाला है, इन दोनों का अलग अलग मतलब है। इस चीज़ का मतलब क्या है? इस चीज़ का मतलब है कि व्हेन x इज़ इक्वल टू 2 f of x इज़ इक्वल टू 4। इस चीज़ का मतलब है कि जब x अप्रोच करेगा ना, जब x अप्रोच करेगा 2 को फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एंड फ्रॉम द राइट हैंड साइड, तो आपका जो फंक्शन है ना वो अप्रोच करेगा 4 को फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एंड फ्रॉम द राइट हैंड साइड। वो इक्वल नहीं है 4 के, वो अप्रोच कर रहा है 4 को। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रियलाइज ओवर हियर कि दिस इज़ वेयर लिमिट्स आर डिफरेंट फ्रॉम दिस इंटायर थिंग। इस चीज़ का मतलब होता है कि जब x बराबर है 2 के, फंक्शन बराबर है 4 के। लिमिट्स का मतलब होता है कि जब x करीब आ रहा है 2 के, तब f ऑफ x किस चीज़ के करीब आ रहा है। तो what is the limit for g of x as x approaches 3 given that g of x is equal to x squared? We have the equation for g of x that is equal to x squared and हमसे पूछा गया है कि लिमिट क्या है g of x की as x approaches 3. So we are asked कि लिमिट क्या है g of x की as x approaches 3. एंड सो हम डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन को यूज़ करेंगे और डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन को हम यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पूरा टेबल बनाने की, पूरा स्ट्रक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है। सो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन गो अहेड एंड पुट दिस x ओवर हेयर, इसको हम स्क्वायर कर लेंगे एंड सो दिस इज़ गोइंग टू बी g of x इज़ इक्वल टू 3 times 3 is 9। तो हमारी लिमिट क्या होगी? हमारी लिमिट होगी 9। जब हमारा x अप्रोच करेगा 3 को, तो हमारा g of x किस चीज़ को अप्रोच करा है? g of x अप्रोच करा है 9 को। एंड सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड प्रॉब्लम। सो वी हैव द लिमिट, हमसे पूछा गया है कि लिमिट क्या है 3x प्लस 1 की एज x अप्रोचेज -4। नाउ सी दिस 3x प्लस 1 हो सकता है ये कोई फंक्शन हो f of x, और उन्होंने उस f of x को लिखने के बजाय उन्होंने डायरेक्ट उसकी जो इक्वेशन है उसको पुट इन कर दिया है। तो कोई मसला नहीं है, हम इसको भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। हमें पता चल गया है कि हमारा जो फंक्शन होएगा उसकी जो वैल्यू है दैट इज़ 3x प्लस 1, उसकी जो डेफिनेशन है दैट इज़ 3x प्लस 1। एंड सो हमसे लिमिट मांगी गई है एज x अप्रोचेज -4। सो वी कैन डू दैट, नो प्रॉब्लम। डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन का इस्तेमाल करेंगे। So we can do this. So this is going to be -4 plus 1. This is going to be 3 times 4 is -12 plus 1, and this thing is going to be equal to -11. तो हमारी लिमिट क्या है? हमारी लिमिट है -11। हमारा f of x किस चीज़ को अप्रोच कर रहा है? जब x अप्रोच कर रहा है -4 को, तो वो अप्रोच कर रहा है -11 को। एंड सो लेट्स ट्राई आउट दीज फाइनल 2 प्रॉब्लम्स। तो इस केस में अगेन हमें यहाँ पर किसी फंक्शन के बजाय हो सकता है कोई फंक्शन हो v of x, कोई भी फंक्शन, कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी कुछ हो सकता है। उन्होंने हमें डायरेक्ट उसकी जो इक्वेशन है वो बता दी है, तो नो प्रॉब्लम। वी आर सपोज टू फाइंड द लिमिट एज x अप्रोचेस 4। तो हम डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड दिस इज़ गोना बी 4 minus 1. तो square root of 4 is equal to 2 minus 1, this is going to be 1, and so the limit is going to be equal to 1. And so हम last example की तरफ आते हैं। हमें कहा गया है the limit of h of x as x approaches 0 given that h of x is equal to e of x, okay, ex, okay. so ये हमारे पास जो है हमारे फंक्शन की इक्वेशन है और हमसे लिमिट मांगी गई है h of x की जब x अप्रोच करा है 0 को। हमने ये लिमिट फाइंड आउट करनी है, तो हम डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें पता है कि h of x is equal to e of x, so what we can do is we can put the 0 over here, ठीक है, and we can say this is going to be e to the power 0, anything to the power 0 is equal to 1. so यहाँ पर जो लिमिट है that is going to be equal to 1.